शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूँ वो सामाजिक सरोकारों की ऐसी खबर है कि कोई ना कोई परिवार हमेशा इस घटना से गुजरता रहता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई माता पिता अपनी जीवित बेटी की 13वीं करें, शोक सभा करें और इस 13वीं और शोक सभा के लिए बाकायदा आमंत्रण पत्र छपवाए जाएं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे आपको एक शोक पत्र दिखा रहा हूँ और ये शोक पत्र में इन माता पिता ने अपनी बेटी का, जीवित बेटी का फोटो भी छपवाया है। इस शोक पत्र को आप पढ़िए, क्या लिखा है। इसमें इनके परिवार ने लिखा है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सीलचल जैन गोना वालों की द्वितीय पुत्री सोनम जैन का आकस्मिक निधन 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार को हो गया है। इनकी शोक सभा का कार्यक्रम 12 अगस्त 2025 को स्थान विद्या विहार में सुबह 9 बजे होगा। सो जानवी। शोकाकुल परिवार के लोगों ने नाम लिखा है सुरेश चंद जैन, प्रेमचंद, सीलचंद, शिखर चंद एवं समस्त मोदी परिवार। ये जैन परिवार है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का मढ़ावरा एक अच्छा बहुत बढ़िया एक कस्बा है, वहाँ का ये परिवार है। आगे उन्होंने अपनी जीवित पुत्री का 13वीं और शोक सभा करने का निर्णय क्यों लिया, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल 30 जुलाई को ये बेटी एक स्कूल में पढ़ाने के नाम पर घर से निकली थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। यदि बाद में आया तो एक प्रमाण पत्र आया दिल्ली का आर्य समाज मंदिर का कि इस बेटी ने मड़ावरा के ही रहने वाले एक सुनील परियार से लव मैरिज कर ली है और सुनील परियार ने बाकायदा फेसबुक पर वो प्रमाण पत्र पोस्ट कर दिया कि मेरा सोनम से विवाह हो गया है। उसके बाद उन्होंने ललितपुर में आकर कोर्ट मैरिज भी कर ली, यानी दोनों काम कर लिए हैं। माता पिता इस घटना से इतने विचलित हैं और वो अपनी बेटी के प्रति इतनी नाराज़ हैं कि उन्होंने बेटी के जिंदा रहते उसकी 13वीं और शोक सभा करने का निर्णय लिया, जैसा मैंने आपको दिखाया। आगे बढ़ने से पहले मैं उस सुनील परियार का भी आपको दिखाता हूँ। ये सुनील परियार हैं, इससे इन्होंने प्रेम विवाह किया है और उसके बाद में माता पिता ने ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये शोक पत्र छपाया है। कल 12 तारीख है, आज 11 है। कल बाकायदा इन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को भी बुलाया है जीवित बेटी की 13वीं और शोक सभा के लिए। अब हम इसको सामाजिक रूप से किस दृष्टि से देख सकते हैं। एक समय था जब हम भगवान राम के कार्यकाल की बात करते हैं कि राम के समय सीता और राम का विवाह कैसे हुआ था। क्या कोई अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लेकिन उस समय स्वयंवर हुआ करते थे। पिता अपनी बेटी के लिए योग्य वर को लाके खड़ा कर देते थे और बेटी उसका चयन करती थी। हर युग में, हर समय में एक अलग अलग पद्धति चली आ रही है। हम भारत से बाहर बात करें तो ज़्यादातर प्रेम विवाह होते हैं। भारत में भी प्रेम विवाह का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सोनम ने जो किया है कोई अद्भुत या ऐसा नहीं किया है कि सबसे हटके हो, लेकिन ऐसा क्या कि माता पिता भी चाहते तो संबंध तोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों कि माता पिता उनकी बाकायदा 13वीं कर रहे हैं या शोक सभा कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा मुझे। मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है धर्मेंद्र शर्मा जी। ये मध्य प्रदेश में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है कैट, उसके अध्यक्ष हैं भोपाल के। एक बेटी के पिता भी हैं। बेटी बहुत छोटी है, लेकिन हम समझते हैं इनसे कि क्या एक पिता को, उसके परिवार को अपनी जिंदा बेटी का 13वीं करना चाहिए? क्या बेटी ने सही किया अपने माता पिता को अंधेरे में रख के उनके साथ धोखा दे के लव मैरिज करना? आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप युवा हैं जी। एक बेटी के पिता भी हैं जी। और ये जो पूरी घटना मैंने सुनाई जी। ये सामाजिक सरोकारों से ऐसा मामला है कि माता पिता किसी दिन ऐसे पछताते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा क्यों हुई। जी। जिस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला और एक दिन बाय बाय करके चली गई। जी। ये एक पक्ष है। जी। दूसरा पक्ष ये है कि क्या बेटी को अपने
मर्जी का पति चुनने का अधिकार नहीं है, क्या कहेंगे पूरी खबर? रविंद्र भैया, सबसे पहले तो मैं इस विषय में, जैसे आपने बात का उल्लेख किया कि बड़े लाड़ प्यार से कोई माँ बाप अपनी बेटी को पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि वो कुल का गौरव होती है। हमारे यहाँ लड़कियाँ लक्ष्मी की तरह पूजी जाती हैं, सरस्वती की तरह पूजी जाती हैं, तो एक देवी का स्वरूप मानी जाती है। अब वो देवी अगर कोई ऐसा कृत्य कर दे जिससे परिवार का नाम किसी भी तौर पर खराब हो, अब ये प्रेम विवाह की बात करेंगे तो अब प्रेम विवाह गलत नहीं है, लड़की को भी अधिकार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में लड़की को अपने घर वालों की सहमति का इंतज़ार करना चाहिए था, उनको मनाना चाहिए था कि आप मेरे इस कदम में मेरा साथ दें। हो सकता है 1 साल लगता, 2 साल लगता, अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आप उस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे, पर इतना बड़ा कदम उठाना ये परिवार के संग कुठाराघात है। देखिए, बेटी ने गलती की जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, माता पिता की नज़र में, बेशक समाज की नज़र में, कानून की नज़र में नहीं की, पर माता पिता की नज़र में बेटी ने गलती की। लेकिन अब जो बेटी के पिता कर रहे हैं वो कितना उचित है कि जिंदा बेटी की 13वीं शोक सभा हो रही है। अब ये आप उनकी भावनाओं को अगर आप समझेंगे तो जिनने पाला है, जिनकी बच्ची है, उनके लिए कितना बड़ा विषय है। हम तो केवल सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, पर उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। उदाहरण बनेगा समाज में, आने वाले समाज में क्या ये उदाहरण बनेगा कि किसी भी बेटी ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध यदि शादी कर ली तो क्या उसकी शोक सभा कर देना चाहिए? नहीं, उदाहरण तो मुझे नहीं लगता कि ये उदाहरण बनेगा, पर ये मतलब विचारणीय जरूर बात है। तात्कालिक है जी, तात्कालिक है कि अगर उस परिवार ने ऐसा इंसिडेंट किया, हो सकता है इस चीज़ से दूसरे लोगों को भी ये लगे कि ये मतलब इस तरीके की घटना ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा था यहाँ पे बड़वा के पास में, बड़वानी के पास में पहले हो चुका है एक, मालवा में एक था, खाचरौद के पास, वहाँ पहले हुआ था। उन्हें तो बाकायदा भोजन कराया था पूरे गाँव को। और लोक प्रतिष्ठा का विषय मान के चलते हैं कि मतलब घर की बिटिया घर की नाक होती है, अगर इस तरह का कोई कृत्य अगर होता है तो उस लोगों को लगता है कि हमारी नाक कट गई, हमारे लिए समाज भी बहिष्कृत कर देता है, कहीं ना कहीं अपरोक्ष तौर पे कटाक्ष करता है कि आपकी बिटिया ने ऐसा कदम उठाया। तो परिवार के लिए बड़ी विषम परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि वो कैसे समाज का सामना करेंगे। धर्मेंद्र भाई, ये एक पक्ष है, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो हमने इंदौर में देखा पिछले दिनों, जिसपे अब फिल्म आने वाली है, कि हमने देखा था कि वो जो रघुवंशी परिवार में हुआ कि विवाह हुआ, विवाह के बाद पत्नी घूमने के लिए गई और वहाँ उसने पति का मर्डर कर दिया। यदि माता पिता पहले ही उसकी इच्छा से शादी कर देते तो ये जो इतना बड़ा कांड हुआ वो नहीं होता। क्या इससे सबक नहीं लेना चाहिए समाज को? यदि एक पक्ष ये देखा जाए कि जबरन शादी नहीं कराते आप समाज के अंदर, तो हो सकता है कि आज वो बच्चा भी जिंदा होता, हो सकता है कि उसकी मर्जी की शादी होती और वो भी आज जेल के बाहर होती। आपको नहीं लगता कि अपनी ये जो प्रतिष्ठा को लेकर माता पिता भी कहीं ना कहीं बच्ची की भावनाओं को नहीं समझ पाते? जी हाँ, बिल्कुल। आज के समय में बच्चे अपना स्टैंड खुद ले रहे हैं, तो घर वालों को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, पर बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप मना कर दो, हम नहीं कर सकते, आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। राजा रघुवंशी वाले केस में भी अगर वो लड़की मना कर देती तो फिर ये ऐसा ज़बरदस्ती कोई किसी की शादी नहीं कर सकता। इन-लॉज घर वालों को भी थकार के बाद रोकना पड़ेगा। कि उसके पिता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसको ये लग रहा था कि मैं मना कर दूंगी जी तो पिता बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तो वो भी चाहती थी और उसने कहा मैं तो विधवा हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता अपने आप कह देंगे जब कहीं शादी नहीं होगी तो कर ले भैया, तू राजा से कर ले। तो षड्यंत्र भी है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है बात अलग है, पर जनरल मुझे लगता है कि बच्चों को अपने परिवार के सामने इस बात को अच्छे से रखना चाहिए, परिवार को भी समझना चाहिए बच्चों की भावनाओं को, क्योंकि बच्चे आजकल निर्णय किस भाव में ले रहे हैं, किस संगत में रह रहे हैं, क्या उनके विचार पनप रहे हैं। थोड़े संस्कारों की भी बात रहती है कि अगर कुल में थोड़ा सा नीचे संस्कार अगर अच्छे से दें अपन तो इनकी संभावना थोड़ी सी कम रहती है। धर्मेंद्र भाई, एक बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल आज मैं समाज के बीच में रख रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। देखिए, भारत सरकार के कानून में शादी की, बेटी की शादी की उम्र 18 साल है, बेटी की 21 साल है, ये आप जानते हैं। और हमारे संविधान ने वोट देने का अधिकार 18 साल किया है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल किया है। आप चुनाव 25 साल से पहले नहीं लड़ सकते हो, ठीक है ना? तो उसके पीछे उनका सोच ये है कि वोट देने लायक आपका विवेक हो गया है, लेकिन अभी आप चुनकर आकर विधानसभा या लोकसभा में जाने लायक नहीं बने हो, अब उतना मैच्योर नहीं बने हो आप, इसलिए उस मैच्योरिटी के लिए उम्र 25 साल रखी है। क्या आप कल्पना कर सकते हो, क्या ऐसा संभव है कि शादी की उम्र को भी आप
यदि आपका शरीर तैयार है शादी के लिए 18-21 में मैं तैयार, लेकिन मानसिक रूप से तैयारी नहीं है, तो क्या देश के कानून पर एक बार विचार होना चाहिए कि माता पिता की इच्छा से शादी तो आप 18 में कर सकती हो, लेकिन अपनी इच्छा से कर रहे हो तो उसकी उम्र 25 साल की जाए। क्या ये कानून बन सकता है? क्या ऐसा बनना चाहिए? क्या इस पे विचार करना चाहिए? जब आप 18 की उम्र में आप वोट देने का अधिकार दे रहे हो तो चुनाव लड़ने का अधिकार 25 दे रहे हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेटियों को माता पिता की इच्छा से शादी करने का अधिकार 18 का दे दिया जाए, लेकिन स्वयं इच्छा से शादी करने की उम्र 25 तय की जाए, ताकि ये जो कानून के हिसाब से बच्ची 17 दिन, एक दिन भी कम रहता है तो उसका इंतजार करती है और 18 के होते ही वो कागज लेके भागती है घर से। तो ये जो अपरिपक्वता में शादी हो रही है, जो केवल एक जो बालपना रहता है उनका, उस पर तो रोक लगेगी। उसको भी तो मैच्योर होने दो, बच्ची को अपने पूरे जीवन भर के भविष्य को समझने के लिए उस बच्ची की उम्र भी 25 की जाए। ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए देश में? बिल्कुल बनना चाहिए भैया, क्योंकि अभी क्या एक मानसिक तौर पर जब 18 साल में वयस्क अपन कह देते हैं उसको कि बच्चा वयस्क हो गया, शारीरिक रूप से वो शादी लायक हो जाती है, पर वो मानसिक तौर पर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसको एक वो टीनेज वाला जो ग्रुप रहता है, उस समय बच्चों की अवधारणा अलग रहती है। जब हम भी थे या फिर और भी जो जनरेशन रहती है, तो जब यंग एज में रहते हैं तब एक थिंकिंग अलग रहती है। हमें अपने घर वालों के डिसीजंस हमेशा ये लगते हैं कि हमारा विरोध मतलब करते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो उसके लिए अगर ये उम्र 25 वर्ष हो जाएगी तो मुझे लगता है उतने वर्ष में दिमाग भी उतना बढ़ जाता है, मैच्योरिटी आ जाएगी कि ये निर्णय इतने मतलब आसानी से नहीं हुआ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमने धर्मेंद्र जी से बहुत गंभीर विषय पे बात की है। एक ऐसा कार्यक्रम हमने बनाया है जो सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत है, और ये समस्या हर घर की, हर समाज की, हर परिवार की है। बेटी आपकी जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखती है और ये चिंताएं माता पिता की शुरू हो जाती हैं, और जो कुछ हो रहा है, हम जिंदा बेटियों की जो 13वीं कर रहे हैं, ये बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, इन तमाम सारी चीज़ों पे विचार करना चाहिए। यदि इंदौर वाली घटना पर बेटी की इच्छा से शादी हो जाती तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता, लेकिन मडावरा ने जब बेटी ने अपनी इच्छा से भाग के शादी की तो जीते जी उसकी 13वीं हो रही है। तो आज सवाल यही है कि भारत सरकार को, सामाजिक मंत्रालय को, इन तमाम सारे लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। हमने एक नया बीच का तरीका आज अपने चैनल के जरिए दिया है, और वो तरीका ये है कि जिस तरह भारत सरकार ने वोट देने की उम्र 18 साल की है, लेकिन चुनाव लड़ने की उम्र आपने 25 साल की है, उसी तरह एक कानून बनना चाहिए कि माता पिता की मर्जी से शादी करने की उम्र आप 18 कर दीजिए, लेकिन बच्चियाँ अपनी इच्छा से शादी करना चाहे, बच्ची या बच्चा, तो उम्र आपको कम से कम 25 करना चाहिए, ताकि जीवन के फैसले लेने के मामले में उनकी मैच्योर हो जाए, वो कम से कम मैच्योरिटी हो उनके अंदर। ये एक नया हमने प्रस्ताव रखा है। देखते हैं क्या हमारे इस प्रस्ताव पे सामाजिक मोहर लगेगी, क्या इसे जन जागरण बनाया जाएगा, क्या भारत सरकार इस पर विचार करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जो कुछ हो रहा है, ना हम इसका विरोध कर सकते हैं, ना हम इसका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जिंदा व्यक्ति की शोक सभा ये हमारे संस्कारों में नहीं है कि हम उसका समर्थन करें। लेकिन हमारे संस्कारों में ये भी नहीं है कि पाली पली बेटी एक दिन अपने माता पिता को अंधेरे में रख के, धोखा दे के, उनके तमाम भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करके इस तरह चली जाए जैसे सोनम चली गई। निश्चित तौर पे एक बार विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है। हमारा ये कार्यक्रम हर समाज के व्यक्ति को देखना चाहिए, और यदि आपको पसंद आता है तो अधिक तक लोगों को पहुंचाइए, सरकार तक भी पहुंचाइए, समाज में भी पहुंचाइए, लोग देखें, विचार करें, चर्चा करें। ये ऐसा विषय है कि हम जितना ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा हमें लगता है कि हम किसी नतीजे तक पहुंच सकेंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।